हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की कुंडली के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में मुझसे ये कहा गया कि एक वीडियो ऐसा बनाइए जिसमें कि 8th हाउस का लॉर्ड 10th में कनेक्ट होता हो। तो मैंने सोचा यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि दिया जा सकता है, एक ऐसा क्लासिकल एग्जाम्पल जहाँ पे 8 और 12 भाव के स्वामी 10वें से जुड़े और उसके बाद भी एक बहुत अच्छी सक्सेस देखने को मिली। ये जो चार्ट है यह है लगन कुंडली, इसे कहते हैं D1। और ये जो है ये है दशमांश D10। D10 का जो एक्चुअल लगन था वो ये था, जबकि मैंने इसको आपके लगन कुंडली के बराबर ला दिया 6 नंबर से इस कुंडली को बना के। क्योंकि सबसे आसान तरीका ये है कि हमें एक लगन मिली हुई है, हमें उस लगन के तहत ही चीज़ों को सोचना चाहिए और वहीं से चीज़ों को कनेक्ट करना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है। बाकी तो लोगों के अपने अपने कैलकुलेशंस के बहुत सारे तरीके, हम उन पे नहीं जाएंगे। देखिए, इस कुंडली के अंदर ये जो 6 नंबर से शुरू हो रही है कुंडली, 6 नंबर जो है इसका मतलब है ये है आपकी कन्या राशि, विर्गो साइन। इसके स्वामी जो होंगे वो होंगे आपके बुध देव, जो कि 10वें भाव में ही बैठे हैं, अपनी ही राशि के बैठे हैं। तो यहाँ पे आप इसको एक तरीके से महापुरुष योग मानेंगे। क्यों? क्योंकि 10th हाउस का स्वामी अपनी ही राशि में और केंद्र 10th हाउस में बैठ गया, जिसे हम कहते हैं भद्र पुरुष महायोग। तो ये वाला एक पंच महापुरुष योग फॉर्म करेगा। साथ ही साथ हमें अब ये देखना है कि जो हमारा ये 6 नंबर लिखा है इसके अंदर मिड पॉइंट कौन सा आएगा। वो आएगा 2 डिग्री का। 2 डिग्री पे जो नक्षत्र होता है वो होता है उत्तरा फागुनी, जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। तो इस कुंडली में जो लगन के, क्योंकि मिड पॉइंट लॉर्ड है, उसके स्वामी हैं सूर्य, वो 10th हाउस में बैठे हैं, जिस कारण से सूर्य का यहाँ पर दिशा बल भी काम करेगा। अब ये सही बात है कि सूर्य इस कुंडली में 12th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन इस कुंडली के अंदर सूर्य ना सिर्फ कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं, बल्कि साथ ही साथ वो इसमें एक लगन के मालिक भी हैं। इसलिए इंसान का जो सोचने का ढंग होगा वो कहीं ना कहीं पर उसके सूर्य से ही केंद्रित होगा। और इनकी कुंडली में षडबल में सूर्य ही सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह भी है। इस कारण से लगन जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। ये तो पहली चीज़। इस कारण से इंसान ने अपनी लगन, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप किया कि मुझे अपने स्टेटस पे फोकस करना है और वो अपने प्रोफेशन के लिए आगे बढ़े। इस लग्नेश को, सूर्य जो हमारे लिए लग्नेश है, उसको किनका साथ हासिल है? मंगल का साथ हासिल है। मंगल क्या है? मंगल है करेज, मंगल है अपॉर्चुनिटीज़, मंगल है आपके लिए डायनेमिक पोटेंशियल। तो कहीं ना कहीं इस सूर्य को इस मंगल का साथ हासिल होने के कारण एक अतिरिक्त बल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही पुरुष प्रधान ग्रह हैं, इस कारण से और ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे। सूर्य और मंगल दोनों ही 10वें भाव में दिशा बली हो जाते हैं, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ भी इनको मिलेंगी। अब जो सवाल था उस पे देखिए, ये मंगल जो है ये मूल त्रिकोण राशि इसकी 1 नंबर 8वें भाव से आई है। तो कहीं ना कहीं 8वें भाव का स्वामी होके मंगल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ मंगल का जो दूसरा भाव है वो ये 3rd हाउस है, 8 नंबर की राशि। तो मंगल यहाँ पे तृतीयेश और अष्टमेश होके 10th हाउस में आया है। सूर्य जो है वो 12th हाउस सिंह राशि का लॉर्ड होके आया है। तो यहाँ तक आपको देख के अब ऐसा लगेगा कि इस 10th हाउस के अंदर 10th हाउस के मालिक को 8th हाउस और 12th हाउस के मालिक के साथ कनेक्ट होके उसको खराब कर दिया, लेकिन इनको प्रधानमंत्री पद मिला। अब आप ये सोचिए, देखिए, और कमजोरी इस कुंडली में आप देखना चाहो तो देख लो कि
जो किस्मत के घर का मालिक है, यहाँ 2 नंबर लिखा है, ये है वृषभ राशि। इसके जो राशि मालिक होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव, वो भी 8th हाउस में आ गए हैं ये, और अपने से 12th चले गए। इसको देख के तो आपको लगेगा कि किस्मत भी यहाँ पे खराब हुई। इसी तरीके से आप देखिए, शनि जो है 5th हाउस का लॉर्ड है, साथ साथ 6th का भी लॉर्ड है, वो 12th में चला गया है। जुपिटर जो कि 4th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, वो भी 12th हाउस में जा चुका है। बावजूद इसके इनको एक अच्छी सफलता मिली। कैसे? D10 के चार्ट पे चलिए। D10 के चार्ट पे आने के बाद अब हम देखें तो हुआ क्या इस कुंडली के अंदर। जो यहाँ पे यहाँ का ये फॉर्मेशन था, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन था, उसको यहाँ पे आके क्या चीज़ों ने चेंज कर दिया, इसको देखने की कोशिश करते हैं। जब हम इनके D10 चार्ट में आते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सूर्य जो है वो नीच राशि में चले गए, शनि जो हैं वो भी नीच राशि में चले गए हैं, ठीक है। और ये जो बुध है 10th हाउस का मालिक है, वो भी नीच राशि में चला गया है। बावजूद इसके यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई कि ये बुध जो था ये जन्म के समय वक्री था, इस कारण से जब ये नीच राशि में गया तो ये यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। अब देखिए, जो 10th हाउस का मालिक है, 10th हाउस का मालिक है, वो आपको लगन कुंडली में तो नज़र आ रहा था कि एग्जैक्टली 10th हाउस में बैठा है एक अच्छा महापुरुष योग बना के, लेकिन दशमांश में वो कहीं ना कहीं नीच राशि में आ रहा था, लेकिन वक्रित्व होने के कारण उसने अपने नीचता को भंग कर दिया। अब देखें प्रोफेशन के हिसाब से ये कुंडली क्या बता रही है कि जो एक्चुअल में 10th हाउस का मालिक है वो 7th हाउस से कनेक्टेड है। 10th हाउस का मालिक 7th हाउस से कनेक्टेड है, जो कि दर्शाता है आपकी पब्लिक फिगर होना, क्योंकि 7th हाउस जो है वो ऐसा काम है जहाँ पे आपको बहुत बड़े लेवल पे लोगों के साथ इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इसलिए अब ये कुंडली बता रही है कि ये इंसान किसी बड़े पब्लिक फिगर के तौर पे काम कर सकता है, या फिर ये बहुत सारे लोगों के साथ मिल के काम करता होगा। जो 8th हाउस का लॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को दिख रहा था लगन कुंडली में कि मंगल जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड होके 10th में आया है, वो इस कुंडली के अंदर देखिए सूर्य के साथ ही है और 2nd हाउस में आ गया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है सूर्य प्लस राहु, सूर्य प्लस राहु का कॉम्बिनेशन इनको इनके D10 चार्ट में मिला है। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी इंसान राजनीति में आता हो तो उसको ये कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, सूर्य प्लस राहु के कॉम्बिनेशन की, क्योंकि राहु ही वो कैपेसिटी देता है कि लॉ को ब्रेक कर सकते हैं। और जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक्चुअल में लॉ मेकिंग का काम करते हैं। इसका मतलब है वो पुराने कानूनों को तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, तब नया लॉ फॉर्म होता है। इस कारण से सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई प्लेनेट होता है पॉलिटिक्स में ले जाने के लिए तो वो होता है राहु, ठीक है। तो इस कुंडली में ये राहु सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये सूर्य के साथ है। सूर्य क्या था यहाँ पे हमने देखा था, तो वो यहाँ पे लग्नेश था, तो लग्नेश को राहु का साथ मिला है, साथ ही साथ मंगल का साथ मिला है। इस कारण से ये बात हमें बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ नज़र आती है। इस कॉम्बिनेशन के ऊपर यहाँ पे इसका नीचता भंग हो जाएगी। कारण क्या होगा कि जो शनि है 7 नंबर में उच्च चुके होते हैं और सूर्य 1 नंबर में उच्च चुके होते हैं, ये आमने सामने देख रहे हैं। इस कारण से ये जो चीज़ होगी इनकी नीचता, ये हम मानेंगे कि भंग हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो देखिए कि राहु अभी भी 7 नंबर से था और राहु D10 में भी 7 नंबर के साथ कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे राहु जो है वो वर्गोत्तम है। इसके अलावा चंद्रमा और गुरु ये दोनों जो हैं 11th हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि अब लगन कुंडली में 7th हाउस से जुड़ा था, यानी कि जनता से जुड़ा था। लाभ जो है वो जनता से। यहाँ पे क्या हो रहा है इस प्रोफेशन के अंदर जब हम देख रहे हैं तो कि 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो 6th से जुड़ गया है। 6th का मतलब है कंपटीशन, तो बार बार चुनाव में उतरना और वहाँ से जीतना। इन्होंने शुरुआत जो है पहले मुख्यमंत्री के पद से की थी और इन्होंने ऑलमोस्ट एक तरीके से माना जाता है कि संन्यास का मन बना लिया था,
और अचानक से इनको प्रधानमंत्री पद मिला। ये है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि 8वें घर का मालिक जब भी 10th हाउस में जाएगा तो अचानक से कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा चेंज किसी की ज़िंदगी में लेकर आएगा। आपका जो ये सवाल था या जो आपको ये डर है कि 8th हाउस का मालिक अगर कहीं बैठेगा तो वो बुरा करेगा, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हो कि 8th हाउस को एक्चुअल में माना जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का घर। 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हो। देखिए, किसी भी कुंडली में 7th हाउस जो होता है, 7th हाउस वो मैरिज को दर्शाता है। तो 8th हाउस क्या होगा? मैरिज के बाद जब आप एक नए फैमिली में जाते हो उसको दर्शाएगा। अगर आप मैरिज के बाद एक दूसरी फैमिली में जाते हो तो आपके थोड़े से तौर तरीकों में भी बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक नए फैमिली के साथ एडजस्ट होते हो। तो उसी तरीके से 8th हाउस एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन का मालिक आपकी कुंडली में 12 भाव में से कहीं ना कहीं जाके तो बैठेगा ही बैठेगा। उसके लिए सबसे अच्छी प्लेसमेंट अगर कोई सी है तो मेरे हिसाब से वो 10th हाउस होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्टेटस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। इसका मतलब है कि इंसान का जो आज स्टेटस था, कुछ ऐसे हालात उसको बन के मिलेंगे जो कि उसके स्टेटस को ही बदल देंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इंसान का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस क्या है। देखिए, इस कुंडली के अंदर 12th हाउस का मालिक होकर सूर्य बैठा है और 8th हाउस का मालिक होकर बैठा है, तो ये भी आपको पता है कि इनके ऊपर कोर्ट केसेस चले, इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस बने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं चार्ट्स के अंदर जब कभी भी 8th हाउस का मालिक कहीं पे भी बैठता है वो उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। अगर 8th हाउस का मालिक किसी के फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो वो उसकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने लगेगा। इसी तरीके से अगर 8th हाउस का मालिक मान लीजिए किसी कुंडली में 5th हाउस में जाके बैठ जाए तो यहाँ पे उसकी कॉलेज लाइफ के अंदर आने पे ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं या आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऐसे में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इसीलिए 8th हाउस के मालिक का कहीं भी बैठने से घबराने की बात नहीं है, वो सिर्फ इस बात को दिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर जब भी कोई इवेंट कनेक्ट होगी तो वो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगी। 8th हाउस का मालिक लगन कुंडली में बैठा हुआ देखने के साथ साथ आपको फिर उसको ये देखना चाहिए कि आपके अदर डिविजनल चार्ट्स में उसकी पोजीशन या प्लेसमेंट कहाँ पर है। ज़रूरी नहीं है कि कुंडली में अगर वो आपको यहाँ बैठा हुआ दिख रहा है तो वो आपके स्टेटस या आपके प्रोफेशन में नेगेटिवली ही काम करेगा। और वैसे भी आज की तारीख में हर इंसान के प्रोफेशन में चैलेंजेस आते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 10th हाउस के अंदर कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा, उसके बावजूद भी आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 8th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा हुआ मिले तो ये सबसे ज़्यादा किस्मत है। क्यों होगा ऐसा? देखिए, 8th हाउस जो होता है वो 9th हाउस से 12th है, जबकि 10th हाउस के लिए अगर कोई प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है तो वो है 9th हाउस। क्यों? क्योंकि वो उससे 12th है। तो 12th से 12th का मालिक, उसके लिए तो गेन कंडीशन होगी ना, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 11th हाउस है। इसको इस तरीके से ट्रीट कीजिए कि 11th लॉर्ड सिटेड इन अ लगन। इस कारण से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा जब कभी भी 8th लॉर्ड 10th में आके बैठे। ऐसी कंडीशन में लोगों को मैच्योरिटी और उनको जो ग्रेजुइटीज़ हैं, फंड्स हैं, ऐसी चीज़ों को मिलने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। सो आई होप कि अब आपको समझ आया होगा। 8th हाउस का लॉर्ड जब भी 10th में बैठे तो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल पोजीशन। यहाँ पे हम एक बात और नोट कर रहे थे कि मंगल जो है ये 10th हाउस का मिड पॉइंट ही लॉर्ड था, इसलिए इसका यहाँ बैठ जाना 10th हाउस को पूरी तरीके से बल दे रहा था। क्यों? क्योंकि 10th हाउस में 10th हाउस का मालिक तो मौजूद है, साथ साथ उसकी सोल, उसका मिड पॉइंट लॉर्ड भी वहाँ आ गया। इसीलिए सिर्फ 8th हाउस का लॉर्ड है ये नहीं देखना, साथ साथ ये भी देखिए कहीं वो उस हाउस में मिड पॉइंट लॉर्ड तो नहीं है, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। धन्यवाद।